हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग सीख रहे हैं कोर पाइथन, जिसमें हम लोगों ने 12 वीडियो कंप्लीटली बना लिए हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने टपल कंसेप्ट को काफी डिटेल में सीखा था। एंड आज की क्लास में हम लोग सेट डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं। ओके, सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है एंड यहाँ पे हम लोग हम अपना VS कोड ओपन किया हुआ है, तो जो भी हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ेंगे उसको हम लोग राइट हैंड साइड प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा थियोरेटिकल पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट दोनों एक साथ कवर अप हो जाएगा। ठीक है, एंड जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल के साथ जुड़े हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट वीडियो से देखिएगा, ताकि कोई भी डाउट आपके पास ना हो। ठीक है, और आपके पास कंप्लीटली इंफॉर्मेशन हो पाइथन बेस्ड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सेट डेटा टाइप। सेट क्या है, देखिए कि सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट मच लाइक सेट इन मैथमेटिक्स। ओके, तो जो भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं उनको पता होगा कि एक्चुअली में सेट क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में 11th क्लास में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सो सेट क्या है, देखो एक सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। अनऑर्डर्ड मीन्स कि जैसे हम लोगों ने लिस्ट में या टपल में सिक्वेंशियल ऑर्डर में एलिमेंट को डिफाइन करते थे, बट सेट क्या है, एक अनऑर्डर्ड है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, मतलब हम इसमें इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, इसमें हम लोग इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट मेंटेन इन द सेट। इट मीन्स द एलिमेंट मे नॉट अपेयर इन द सेम ऑर्डर एज दे आर एंटर्ड इनटू द सेट। क्या मतलब कि जिस ऑर्डर में आप लोगों ने सेट के अंदर एलिमेंट डिफाइन किए होंगे, और जब आप उस सेट को प्रिंट करोगे तो आपको सेम ऑर्डर में आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा जिस ऑर्डर में आपने सेट में एलिमेंट डिफाइन किए। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि जो ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं वो नॉट मेंटेन होते हैं, मतलब वो किसी ऑर्डर में नहीं होते। ठीक है, जब आप उसको प्रिंट करोगे तो इसका मतलब अ सेट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एलिमेंट। ये आपको याद रखना है कि सेट जो होता है वो डुप्लीकेट एलिमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या मतलब, अगर आपने कोई सेट बनाया और उसमें 2 टाइम्स कोई भी एलिमेंट ले लिया तो वो इसको 1 टाइम ही रिप्रेजेंट करेगा, एक से ज्यादा बार उसको नहीं दिखाएगा। ठीक है, फिर क्या कहता है कि सेट आर अनऑर्डर्ड सो वी कैन नॉट एक्सेस इट्स एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स नंबर। ये बता ही दिया मैंने आपको कि सेट हमारा अनऑर्डर होता है, और जब भी कोई डेटा टाइप आपका अनऑर्डर्ड होता है तो उसके एलिमेंट को हम लोग इंडेक्स नंबर की हेल्प से यू एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सेट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। किससे करते हैं रिप्रेजेंट सेट को हम लोग? कर्ली ब्रैकेट से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हमने ए असाइन करली ब्रैकेट के अंदर 10, 20, 30 अजय, राज एंड 40। ठीक, तो हमने क्या करा, एक ऑर्डर में एलिमेंट लिखे हैं, 10 पहले है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर अजय है, फिर राज है, 40 है। बट जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो हमको सेम ऑर्डर में आंसर देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर्ड डेटा टाइप। ठीक है, चलो दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली करके, तो ये वाला जो डाउट है आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, मिनिमाइज करते हैं एंड यहाँ देखो आप। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ए असाइन, क्या था देखो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 10, 20, 30, उसके बाद अजय, कॉमा, राज एंड कॉमा 40। ठीक है, ये एक ऑर्डर में हो गया। अब मैं इसको सिंपली प्रिंट करा रहा हूँ, देखो ए की वैल्यू। ठीक है, देखो क्या आएगा इसका आउटपुट, पाइथन एंड चैप्टर नंबर 13 क्या करेंगे, यहाँ देखो आप कितना आ रहा है, 20 पहले आ रहा है, उसके बाद अजय आ गया, देखो 40 आ गया, 10 आ गया, राज आ गया, 30 आ गया, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है इसका। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ठीक, चलो देन थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं इसमें। फिर क्या कहता है, देखो क्रिएटिंग अ सेट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। मतलब कि जितने भी आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक, और हर एलिमेंट को हम लोग सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ। अ सेट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एलिमेंट। तो ये दिखाता हूं मैं आपको कि डुप्लीकेट एलिमेंट ये एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ पे ना 10 को 2 टाइम्स ले लिया, 1 टाइम हो गया एंड 2 टाइम। बट जब आप इसको प्रिंट कराएंगे, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ इसको,
यहाँ पे आप देखोगे कि आपको वन टाइम में 10 देखने को मिलेगा, डुप्लीकेट एलिमेंट को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। सेकेंड थिंग, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसकी हेल्प से आप सेट कर सकते हैं क्रिएट, जैसे मैंने करके दिखाया है उसी तरीके से आप इनको देख के भी कर सकते हैं ना। फिर कहता है कि क्रिएटिंग एम्प्टी सेट, मतलब कि अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो कैसे बनाओगे, कि वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी सेट यूजिंग सेट फंक्शन। ठीक है, तो सेट फंक्शन की हेल्प से हम लोग एम्प्टी सेट बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आपने करा ए असाइन सेट, ठीक है, फिर आपने क्या करा, प्रिंट करा लिया ए, तो ये कहलाएगा आपका एम्प्टी सेट। आई थिंक इसका ओके ओके, मैंने ना इसको डॉट पी वाई एक्सटेंशन सेव नहीं किया था, इसलिए ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको कमेंट कर लेते हैं हम लोग एंड सेट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, पाइथन chapter 13.py रन करेंगे तो यहाँ देखो आपको एम्प्टी सेट देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है एक्सेसिंग एलिमेंट, क्या मतलब कि जैसे आपने कोई सेट बनाया, जैसे ए असाइन कर्ली ब्रैकेट में लिखा हमने 10 20 और अनिल, देन राज एंड 14, एक हमारा एक सेट बना लिया हमने। फिर क्या कह रहा है कि सेट आर अनऑर्डर्ड सो वी कैन नॉट एक्सेस इट्स एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स नंबर के बेस पे आप सेट के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ए स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर डाला मैंने 0, ठीक है, इसके बेस पे अगर मैं एक्सेस करूंगा तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल, तो आपको यहाँ पे टाइप एरर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सेट के एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते यूजिंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, कांट एक्सेस सेट एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, ये हो गया क्लियर हमारा। इसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्या आता है देखो, नेक्स्ट है आपका मॉडिफाइंग एलिमेंट। सेट आर म्यूटेबल बट वी कैन नॉट एक्सेस एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स, सो वी कैन नॉट मॉडिफाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सेट जो आपका म्यूटेबल है, म्यूटेबल मतलब कि आप सेट के एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि सेट के एलिमेंट्स अनऑर्डर होते हैं, तो जब हम लोग उसको इंडेक्स नंबर की बेस पे एक्सेस नहीं कर सकते तो उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते आप। क्लियर है। हाँ, फिर आता है हमारा एडिंग वन एलिमेंट, कि अगर आपको सेट में किसी एक एलिमेंट को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, so we can add a new element to set using add method। ठीक है, तो ऐड मेथड की हेल्प से हम लोग सेट में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। कैसे, आपको सेट का नाम लिखना है, ऐड लिखना है, और उसके बाद जो भी एलिमेंट आप उसमें ऐड करना चाहते हैं वहां पर उस एलिमेंट का नाम डाल देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक सेट है, ठीक है, अब इस सेट में मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है, कैसे लिखूंगा मैं, ए डॉट ऐड। अब मैंने कहा मुझे ऐड करना है 100, ठीक है, तो क्या करेगा वो इस वाले सेट में 100 ऐड कर देगा। फिर मैं इसको प्रिंट करा कर दिखाऊंगा आपको, टीएलएस रन करेंगे, देखिए ये रहा आपका 100। अब ये मत करना एक्सपेक्ट कि ये लास्ट में ऐड करेगा या स्टार्टिंग में ऐड करेगा, क्योंकि सेट हमारा अनऑर्डर्ड होता है तो वो किसी भी पोजीशन पे आपका जो एलिमेंट होगा वो ऐड कर देगा। क्लियर ना। देन हम लोग आगे चलेंगे, ये कहता है कि एडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स, मतलब कि अगर आपको एक साथ मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने हैं सेट में तो कैसे करोगे, सो वी कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट टू सेट यूजिंग अपडेट मेथड। अपडेट मेथड की हेल्प से हम लोग सेट में मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। कैसे करोगे देखो, अपडेट मेथड कैन टेक्स टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग और अदर सेट्स इट्स आर्गुमेंट। ठीक है, जैसे मैंने सेट का नाम लिखा डॉट अपडेट, और एलिमेंट की जगह पे आप टपल पास कर सकते हैं, आप लिस्ट पास कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, दिखाता हूं मैं आपको। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ।
यहाँ मैंने ऐड किया था, इस ऐड की जगह कर दूंगा मैं अपडेट, और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, एक लिस्ट पास करता हूँ, लिस्ट में कर रहा हूँ 1 2 3, 3 एलिमेंट हो जाएंगे। देखो तीनों को कर देगा अपडेट ये, देखो 1 2 3 कर दिया। दोबारा रन करो एक बार इसको, ठीक है, ये हो गया। आप चाहो तो टपल यूज कर सकते हो, टपल लगा लो, आप क्या फर्क पड़ता है। रन करो उसको, देखो आप, ठीक है। चलो ये भी हो गया। फिर कहते हैं कि अगर आपको सेट के एलिमेंट को डिलीट करना है तो क्या करोगे। सो वी कैन डिलीट एलिमेंट यूजिंग रिमूव और डिस्कार्ड मेथड। ठीक है, मतलब आप दो मेथड है हमारे पास किसी भी सेट के एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। पहला रिमूव हो गया, दूसरा डिस्कार्ड हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, कि रिमूव मेथड रेज एन एरर इफ एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, while discard method remains unchanged। ठीक है, अगर आपने रिमूव मेथड का यूज किया किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, तो जिस एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हो अगर वो एलिमेंट उस सेट में नहीं मिला तो उस केस में आपको ये एरर दे देगा। बट डिस्कार्ड के केस में क्या होगा, कि अगर किसी एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हो और वो एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट नहीं करता या उसमें नहीं होता है, तो उस केस में एरर मिलने की जगह आपको कंप्लीटली वो सेट दे देगा। ठीक है, चल दिखाता हूँ इसको, कॉपी करके एंड इसको अगेन पेस्ट करके। अब जैसे मान के चलो मैंने लिखा ए डॉट रिमूव। अब रिमूव में मैं क्या करना चाहता हूँ, 40 को रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, तो 40 रिमूव हो गया आपका। फिर मैंने कहा नहीं यार 40 नहीं करना मुझे, तो मुझे 400 करना है। तो 400 तो नहीं मिलेगा इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या दे देगा आपको, एक एरर दे देगा। कौन सा एरर आएगा, की एरर। ठीक है भाई, फिर मैंने कहा यार नहीं, मुझे एरर नहीं चाहिए, तो मैं यूज करूंगा डिस्कार्ड मेथड। डिस्कार्ड में क्या होगा, डिस्कार्ड में अगर उसको 400 नहीं मिलता है तो जो आपकी ओरिजिनल सेट है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर मान के चलो उसको वो एलिमेंट मिल जाता है तो उसको यहाँ से वो रिमूव भी कर देगा। क्लियर, ये फायदा होता है डिस्कार्ड का। चलो थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो कॉपीइंग एलिमेंट। कि अगर आपको सेट के किसी एलिमेंट को कॉपी करना है या सेट को कॉपी करना है कंप्लीटली सेट को, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कॉपी मेथड। ये कहता है कि कॉपी मेथड इज यूज टू कॉपी एग्जिस्टिंग सेट्स एलिमेंट इनटू अनदर सेट। कैसे, सेट का नेम देना है, डॉट कॉपी करना है, कंप्लीटली कॉपी होकर एक नया सेट बन जाएगा आपका, एंड देन उसको आप प्रिंट करा के देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, करके देखिएगा आप। फिर कहता है कि क्लियर ऑल एलिमेंट, कि अगर आपको सेट के सारे एलिमेंट क्लियर करने हैं तो उसके लिए आप मेथड यूज करोगे क्लियर मेथड। क्लियर मेथड इज यूज्ड रिमूव ऑल द एलिमेंट्स टू द सेट। कैसे, सेट का नेम डॉट क्लियर करके दिखाएं आपको। जैसे यहां लिख रहा हूं मैं, सेट का नेम ए है डॉट क्लियर, इससे क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट ही क्लियर हो जाएंगे और आपको यहाँ पे एम्प्टी सेट देखने को मिलेगा। ओके ना, अभी आते हैं हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल वाले पार्ट पे, है ना। तो सम अदर मेथड्स ऑफ सेट, जैसे इंटरसेक्शन। तो अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, देखो, returns a set that contains only the element present in the both set। इंटरसेक्शन होता है क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। जो मैथमेटिकल से हैं, जो मैथमेटिक्स से हैं उनके लिए तो इजी होगा ये, क्योंकि उनको पता है कि इंटरसेक्शन क्या होता है। बट जो आर्ट साइड से हैं या कॉमर्स साइड से हैं जिनको नहीं पता इंटरसेक्शन क्या होता है, तो उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है इंटरसेक्शन और कैसे हम लोग उसको गेट करेंगे। तो इसने कहा कि दोनों सेट में से जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपको मिल जाएंगे। सो जैसे एक सेट आपका यहाँ पे ए हो गया 1 2 3 4, एंड बी हो गया 3 4 5 6। उसको ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। अब देखो कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। 3 देखो इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 हो गया आपका एक। 4 देखो यहाँ भी है, 4 आपका यहाँ भी है, एक 4 हो गया। और तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा आपका, 3 और 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, बट निकालेंगे कैसे इंटरसेक्शन वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो सिंपली मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और एक करके दिखाता हूँ आपको।
तो जैसे मैंने एक सेट बनाया ए, असाइन में क्या करा, 1 2 3 एंड 4। फिर एक बी सेट लिया मैंने, कर्ली ब्रैकेट में 3 4 5 6। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है ए डॉट इंटरसेक्शन एंड अभी वही हटना, और ये हो जाएगा बी। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या पास कर देंगे, बी का इंटरसेक्शन। तो देखो क्या मिलेगा आउटपुट में आपको, 3 एंड 4। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है हमारा यूनियन। यूनियन क्या कहता है कि रिटर्न्स अ सेट दैट कंटेन्स ऑल यूनिक एलिमेंट फ्रॉम बोथ सेट। मतलब कि ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट, बट कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिक एलिमेंट होने चाहिए, तो वो सारे के सारे लाके आपको दे देगा। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया, तो 3 और 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर हम 3 और 4 नहीं लेंगे, इसमें से 5 और 6 ले लेंगे। क्या आ जाएगा आंसर, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो करके दिखाते हैं आपको, इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग, एंड यहाँ प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए डॉट यूनियन, एंड इसमें पास कर देंगे किसको, बी को। ए यूनियन बी निकाला है ना, ए यूनियन बी हो गया। सीएलएस करेंगे, रन करेंगे, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है देखो, डिफरेंस। डिफरेंस क्या कहता है कि रिटर्न्स अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट दैट आर नॉट इन द सेकंड सेट। क्या मतलब कि ऐसे एलिमेंट, जैसे लिखा मैंने ए डिफरेंस बी, तो ए के वो एलिमेंट जो बी में एग्जिस्ट ना करते हो, वो मिल जाएगा आपको आउटपुट में। जैसे देखो 1 2 3 4, तो ए वाले सेट में है, 3 4 5 6 बी वाले सेट में है। तो ए के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है, 1 और 2 नहीं है बी वाले में, 3 और 4 तो है। ठीक है, तो 1 और 2 हो जाएगा आपका डिफरेंस। फिर क्या कहता है देखो नेक्स्ट वाले में, इज सबसेट। इज सबसेट कहता है कि रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट एग्जिस्ट इन द सेकंड सेट। क्या मतलब कि अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी वाले सेट में एग्जिस्ट करते हैं, तब तो आप बोल सकते हो कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, अदरवाइज नॉट सबसेट। क्लियर, मैंने क्या बोला कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी वाले सेट में एग्जिस्ट करते हैं, तब तो ए जो है वो सबसेट है बी का। अगर सबसेट है तो ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, अगर नहीं होगा तो फॉल्स वैल्यू मिलेगी। क्लियर, इसके बाद फिर आता है देखो इज सुपर सेट। इज सुपर सेट क्या होता है कि रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट एग्जिस्ट इन द सबसेट। उल्टा हो गया ना, ये मतलब कि अगर सेकंड सेट के सारे एलिमेंट पहले वाले में मिलते हैं, तो आप सिंपली कह सकते हो कि ए जो है वो सुपर सेट है बी का। ठीक है, बी के सारे एलिमेंट किसमें, ए में है, तो आप क्या बोलोगे कि ए जो है वो सुपर सेट है बी का। ठीक है, बाकी सेम मैंने मेथड लिखा रखे हैं, आप चाहो तो इसी तरीके से इसको लिख के आउटपुट जनरेट कर सकते हो। बट आपको मेजरली पता होना चाहिए कि ये सुपर सेट कैसे काम करते हैं, सबसेट कैसे काम करते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे काम करते हैं। ठीक है, सो ये जो था हमारा बेसिक सेट का जो कंसेप्ट था वो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो थ्योरेटिकली पार्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा, और कैसे उसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। बाकी नेक्स्ट वाली क्लास में क्या करेंगे, हम लोग डिक्शनरी कंसेप्ट को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ओके, कि कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तभी कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आया तब भी कमेंट कीजिएगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने का। ठीक है, अगर हाँ कोई भी पॉइंट अगर आपको डाउट कर रहा हो, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ठीक करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है, बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।